हेलो नमस्कार एवरीवन सभी को। मेरा नाम है अभिषेक सुमन और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बायोलॉजी। ठीक है। और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लोस्ट इन बायोलॉजी। आज अपन पढ़ रहे हैं सीलिया या फ्लैजिला। इसके पहले अपन पढ़ चुके हैं जो अपन चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है सेल बायोलॉजी। ठीक है, या तो अपन इसको बोलते हैं साइटोलॉजी, जो क्लास 11 का चैप्टर भी और आपके बीएससी लेवल या ग्रेजुएशन लेवल पर ये चैप्टर आता भी है। तो बहुत बेसिक चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। किस पर्पज से? क्योंकि इसके क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत आते हैं, इस वजह से अपन ने ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। और ये आज का लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। ये चैप्टर आज आपका खत्म हो जाएगा क्योंकि इस चैप्टर में अपन ने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल पढ़ी है, प्लांट एनिमल सेल पढ़ी है। इसके अलावा अपन ने डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल पढ़े हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल पढ़े हैं और मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल पढ़े हैं। इसके अलावा कुछ अदर सेल ऑर्गेनल है जो आज अपन पढ़ के इसको आज खत्म कर देंगे चैप्टर को। ठीक है। और ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसने भी इसके पहले की वीडियो नहीं देखी होगी इस चैप्टर की, क्योंकि आज इसकी लास्ट वीडियो है। इसकी लगभग 12-13 वीडियो 15 वीडियो इसकी वहां पर पड़ी है आपके इस चैनल पर भी। ठीक है, आप वहां जाके उसको सारे एक एक करके वीडियो सबको देख सकते हो। पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, यानी पूरा चैप्टर आपके वहां पर बताया गया है। बिना समय गए अपन स्टार्ट करते हैं इसको, जो आज का लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो इसका नाम है सीलिया और फ्लैजिला। इसके पहले के लेक्चर में अपन ने पढ़ा था सेंट्रोसोम। वहां पर भी मैं अपन ने इसका जिक्र किया था कि सीलिया और फ्लैजिला में क्या डिफरेंस होता है या होते क्या है ये। तो वहां पर भी अपन ने इसका जिक्र किया था, क्योंकि तुम्हें पता है कि सेंट्रोसोम से मिलके बना होता है ये। इस वजह से जिसने भी लास्ट लेक्चर नहीं देखे होंगे, क्योंकि हर लेक्चर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो आपको शुरू से लेक्चर देखोगे आप तो पूरा चैप्टर आपके वहां पर क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अपन जो सेल ऑर्गेनल यहाँ पर पढ़ रहे हैं, एक एक टॉपिक जो पढ़ रहे हैं, एक एक लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वहां से हर एक लेक्चर में से आपके दो तीन क्वेश्चन हर एक कंपटीशन एग्जाम में आ चुके हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल का कंपटीशन एग्जाम हो या फिर आपके स्टेट लेवल का। इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सेलिया वर्सेस फ्लैजिला। तो सबसे पहले तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट होते हैं ये सीएम। सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं, यहाँ पर सीएम मतलब है यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। ये कोई सेल होती है, सेल एक, ठीक है, ये सेल होती है। सेल के बाहर ये होती है सेल वॉल होती है। सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति। और तुम जानते हो कोशिका भित्ति एनिमल सेल के पास नहीं पाई जाती है। किसके पास पाई जाती है? वो प्लांट सेल के पास। ठीक है। और जो इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन जो होती है, या इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन तो हर एक कोशिका के पास होती है। ठीक है, चाहे कोशिका भित्ति हो या नहीं हो, पर सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली तो पाई जाती है। तो जो ये पाई जाती है मेनली कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है किस पर? मेनली कोशिका झिल्ली पर या सेल मेम्ब्रेन पर। दूसरी बात ये बने किससे होती है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि अपन ने इसके पहले सेल ऑर्गेनल पढ़ा था सेंट्रोसोम, इसके पहले अपन ने पढ़ा भी था, जो कैसा होता है? मेम्ब्रेन लेस होता है, जिसके पास कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती है। तो अपन ने सेंट्रोसोम वहां पर पढ़ा भी था। तो सेंट्रोसोम पढ़ा था, तो वहां पर मैंने आपको बताया भी था कि सेंट्रोसोम से मिलकर बने होते हैं कौन? सीलिया और फ्लैजिला। यानी सेंट्रोसोम से निकलते हैं, इसको अपन बोलते हैं तारक काई। हिंदी में इसको अपन बोलते हैं तारक काई। ये बोला था अपन ने। और तारक काई से तुम्हें पता हो तो पिछले वीडियो जिसने देखा हो वहां पर अपन ने बताया था कि तारक काई से क्या बनते हैं? तारक केंद्र बनते हैं ऑपोजिट साइड पर, यहाँ पर, जिसको बोलते हैं सेंट्रियोल। ठीक है। तो सेंट्रोसोम से तारक काई से क्या बनते हैं? पक्षमाभ और कशाभ, यानी सीलिया और फ्लैजिला भी इससे बनते हैं। ये चीज भी आपको याद रखनी है। और इनका अरेंजमेंट कैसा होता है? यानी ये जब इसको अपन जैसे यूं काट दें, काट के देखते हैं टीएस इसका, तो अंदर से दिखता कैसा है? ये दिखता है 9+2 की प्रणाली में। 9+2 की प्रणाली इसको ऐसे बोलते हैं, जिसको गिनोस को देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 तो तुम्हें बाहर दिख रहे होंगे और बीच में तुम्हें एक दिख रहा होगा, यानी दो दो के जोड़ी में होते हैं और बाहर कितने लगे हुए हैं? 9 लगे हुए हैं, इसलिए इसका नाम पड़ी। इसको क्या बोलते हैं? 9+2 प्रणाली, इस तरीके से बोलते हैं इसको। तो ये चीज भी अपने कंपटीशन में पूछ चुके हैं। वे ऑप्शन में से दे देता है तुम्हारे से, जैसे 9+1 9+0 10+2 ऐसे दे देता है इस तरीके से। तो आपको टिक करना है क्या? 9+2 प्रणाली, जिसके अंदर पाई जाती है, किसके अंदर? फ्लैजिला और सीलिया के अंदर, यानी पक्षमाभ और कशाभिका के अंदर आपके पाया जाता है। इस तरीके से अरेंजमेंट। ये तो हो गई ऊपर ऊपर की बात, ये कैसा होता है क्या होता है इसके अंदर। पर सबसे मेन बात ये है कि अपन कैसे पहचानेंगे कि कौन सा पक्षमाभ कौन सा कशाभ है, यानी कौन सा सीलिया और कौन सा फ्लैजिला। इसको पहचानने का तरीका है, पहचानने का तरीका सिंपल सा है। जैसे किसी कोशिका के बाहर ऐसी संरचना तुम्हें देखिए, ऐसी लंबी सी पूंछ जैसी टेल जैसी संरचना दिखती है, लंबी सी संरचना, उसको तो बोलते हैं कशाभ। ये चीज आपको याद रखनी है। यानी कशाभ क्या होती है? लंबाई में बड़ी होती है। और सीलिया, सीलिया होता है एकदम जैसे कोशिकाएं, तो इसके चारों तरफ छोटे 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 एकदम जैसे बाल जैसी संरचना, अपने बाल होता है ना, इसकी जैसी संरचना, इसको बोलते हैं क्या? पक्षमाभ। यानी जो छोटी स्ट्रक्चर है वो तो क्या हो जाएगी? पक्षमाभ या सीलिया हो जाएगी। और जो लंबी सी बड़ी सी स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं कशाभ। और इनका एक ही कार्य होता है। इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य एक ही होता है, मेनली कार्य होता है इनका गति कराने का। ठीक है, यानी मूवमेंट कराने का।
ठीक है। यानी हेल्पफुल होता है किसमें, मूवमेंट कराने में। जैसे जल में ज्यादातर क्यों रहते हैं, प्रोटिस्टा वाले, मोनेरा वाले जो जीव जंतु रहते हैं, तो उन वो जगत वाले के पास क्या रहते हैं, लेग नहीं पाए जाते, यानी पैर नहीं पाए जाते। ठीक है, अब पैर नहीं पाए जाते तो मूव कैसे करते हैं जल में, तो मूव करते हैं, मूवमेंट करते हैं किसकी वजह से, या तो उनकी बॉडी में क्या पाए जाते हैं, पक्षमा या कशाप पाए जाते हैं। जो अपन देखते हैं किसके अंदर पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं प्रोटिस्टा जगत के अंदर, यानी प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर। कि प्रोटिस्टा किंगडम कैसे होते हैं, ज्यादातर उनमें यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक्स होते हैं, यानी एक कोशी की यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बनी होती है वो। तो ये भी वहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। वो सब चीजें अपन आगे भी पढ़ते रहेंगे धीरे धीरे करके। बायोलॉजी के सारे कॉन्सेप्ट अपन एक एक करके एक एक लेक्चर में बड़े आराम से क्लियर कर रहे हैं। और एकदम सिंपल सी भाषा में बता रहा हूँ, कोई ये नहीं है, क्योंकि हिंदी में बता रहा हूँ और इंग्लिश में बता रहा हूँ, ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश मीडियम वाले, सीबीएसई वाले भी देख सकते हैं, और आरबीसी हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि हिंदी इंग्लिश और अपन दोनों में चल रहा है। यानी एकदम आसान भाषा बाइलिंगुअल में यहाँ पर आपके हर एक टॉपिक क्लियर हो रहा है। तो ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है, जिसका नाम था सेल बायोलॉजी। ये चैप्टर आपके यहाँ पर 9th क्लास में भी काम आता है। कुछ टॉपिक 10 में दे रखे हैं, 11th में तुम्हारा पूरा चैप्टर दे रखा है, और 12th में भी इसके बेस पे आप वहाँ पर नॉलेज दे रखी है, किसमें, 12th में। और बीएससी ग्रेजुएशन अपन करते हैं बायोलॉजी से, तो वहाँ पर भी तुम्हारे आते हैं। और इसके साथ साथ कंपटीशन जो एग्जाम देते हैं, राजस्थान पुलिस हुआ, रेड हुआ, पटवारी हुआ, एसएससी नीट जैसे एग्जाम हुए, तो उनमें भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ये तुमसे पूछेगा 9+2 प्रणाली, पहले जिला और सीले किसे बनते हैं सेंट्रोसोम से, तो इस तरीके से आपसे पूछ सकते हैं। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। एग्जांपल पूछ सकते हैं कि ये किन में पाया जाता है, जैसे प्रोटिस्टा किंगडम में पाया जाता है, उनके जीव जंतु में पाया जाता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है वहां पर। तो मतलब अपना सब कुछ वीडियो के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी यहाँ पर हो रही है, बायोलॉजी साइंस से रिलेटेड। इसके अलावा आपके 11th-12th की एग्जाम यहाँ पर तैयारी हो रही है बायोलॉजी की। इसके अलावा बीएससी लेवल, ग्रेजुएशन लेवल तक भी यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और इसके बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आपको हर वीडियो लगभग कितने बजे मिल रही है, 5:08 पर शाम को। इस टाइम पर आपको लगभग हर वीडियो आपकी अपलोड हो जाती है चैनल पर डेली। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़िए। तब मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जहाँ तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। जय हिंद और जय भारत।